जब 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया और सरकार बनाने की घोषणा की तो उस समय पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा था। पाकिस्तान और आईएसआई के कई नेताओं के घरों में पार्टियां हो रही थी और इसे पाकिस्तान अपनी जीत बता रहा था। लेकिन बीते 4 सालों में स्थिति ऐसी हो गई है कि अब पाकिस्तान और तालिबान एक दूसरे को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी ने हाल ही में भारत का दौरा किया, भारत की धरती से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया था। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने हमला करते हुए पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों पर कब्जा जमाया और 58 पाकिस्तानी सैनिकों को 72 हुरों के पास भेज दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इस हमले के पीछे भारत का हाथ बताया। अब भारत से प्रेरणा लेते हुए अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान का पानी रोकने का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को पूरी तरह से सबक सिखाने को तैयार है। दरअसल पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के पहलगाम हमले के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से काफी रोना रोया गया और पाकिस्तान के कई मंत्रियों ने भारत को अंजाम भुगतने की धमकी दी। भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान के कई हिस्सों में सूखा पड़ गया। वहीं भारत के हमलों ने पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी। भारत का रुख अभी भी कायम है। अब इसी कड़ी में अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर बांध बनाने की घोषणा कर दी है, जो पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। तालिबान के उप सूचना मंत्री मुजाहिद फराही ने सोशल मीडिया के जरिए यह घोषणा की कि तालिबान के सुप्रीम लीडर शेख हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ने जल एवं ऊर्जा मंत्रालय को कुनार नदी पर तत्काल बांध निर्माण करने का फरमान जारी किया है। जल ऊर्जा मंत्री मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर ने कहा, अफगानों को अपने पानी का प्रबंधन करने का पूरा अधिकार है। तालिबान की यह घोषणा ऐसे समय पर आई है जब पाकिस्तान पहले से ही भारत द्वारा सिंधु नदी जल समझौता रोके जाने के बाद बिलबिला रहा है और अब अफगानिस्तान का यह कदम पाकिस्तान की मुश्किलें दूसरे मोर्चे पर भी बढ़ा सकता है। कुनार नदी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए ही काफी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के त्रिचाल क्षेत्र से निकलने वाली यह नदी अफगानिस्तान से होकर करीब 300 मील बहती है और अफगानिस्तान के जलालाबाद में काबुल नदी में मिल जाती है। इसी कुनार नदी पर अफगानिस्तान की ओर से बांध बनाने की बात कही गई है। जनवरी 2025 में जब अफगानिस्तान की ओर से कुनार नदी पर बांध बनाने की बात कही गई थी, तब पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई और इसे शत्रुतापूर्ण कदम बताया था। चीन की एक कंपनी ने अफगानिस्तान के 3 बड़े बांधों में निवेश की इच्छा जताई है, लेकिन अफगानिस्तान घरेलू स्तर पर ही इसे बनाने के लिए अपनी कंपनियों से बातचीत कर रहा है। कुनार नदी पर अगर अफगानिस्तान बांध बनाने में कामयाब हो जाता है तो इसका सीधा असर काबुल नदी के बेसिन पर पड़ेगा, काबुल नदी के बहाव पर पड़ेगा, जो अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान की ओर जाती है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पेशावर, नौशेरा, अटक और सिंधु नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में पाकिस्तान इस नदी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए करता है। लेकिन अब अफगानिस्तान के इस फैसले ने पाकिस्तान की धुकधुकी बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर काबुल नदी पर 12 जगहों पर बांध बनाने और जल प्रबंधन योजनाओं पर काम कर रहे हैं। भारत अफगानिस्तान में पहले ही सलमा डैम और शहतूत डैम जैसी परियोजनाएं विकसित कर चुका है। ऐसे में अगर कुनार नदी पर बांध बनने के साथ साथ काबुल नदी पर 12 बांध बन जाते हैं तो अफगानिस्तान की नदियों से पाकिस्तान को पानी की सप्लाई लगभग पूरी तरह से बंद हो सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जल प्रबंधन को लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान अपनी नदियों के पानी का नियंत्रण पूरी तरह से भी अपने पास रख ले या उसे अपने हिसाब से रेगुलेट करे, तब भी उसे कोई बोलने वाला नहीं है। गृह युद्ध में लंबे समय तक झुलसने के कारण अफगानिस्तान लंबे समय तक अपनी सामरिक स्थिति को लेकर कुछ कर नहीं पाया था। लेकिन तालिबान के शासन में अफगानिस्तान एक बार फिर से अपनी स्थिति को मजबूत करने के प्रयास में लगा हुआ है। अफगानी विदेश मंत्री के भारत यात्रा के बाद अब भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोल दिया है, जो 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से बंद कर दिया गया था। हालिया वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए भारत ने अपनी विदेश नीति में बदलाव किया और अब तालिबान के कंट्रोल वाले अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है।
1990 के दशक में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद जब अफगानिस्तान से उनका प्रभाव कम हुआ तो तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमा लिया। ऐसे में भारत ने उस दौर में तालिबान से कोई रिश्ता नहीं रखा। उस समय जब तक काबुल से तालिबान को बाहर नहीं कर दिया गया तब तक दोबारा भारत ने वहां अपना दूतावास खोला नहीं था। लेकिन मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर भारत ने तालिबान शासन में ही वहां अपना दूतावास खोल दिया है और अब इस बात की चर्चा तेज है कि भारत तालिबान को मान्यता भी दे सकता है। वहीं पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदियों को लेकर अफगानिस्तान का यह कदम आंतरिक तौर पर भारत की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं के जरिए सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया है, चाहे सड़कें हों, बांध हों या दूतावास हो। भारत अफगानिस्तान में हर स्तर पर सक्रिय है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे और संबंधों की सराहना इसी का नतीजा है। पाकिस्तान इसे क्षेत्रीय संतुलन पर असर बता रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत ने बिना सीधे हस्तक्षेप के पाकिस्तान को घेर लिया है। वहीं सोवियत संघ को रोकने के लिए जिस तालिबान को पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से पैदा किया, अब वही तालिबान पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहा है। इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।